नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था शब्द शुद्धि। उसके अंदर हम नियमों के अनुसार पढ़ चुके थे। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? शब्द शुद्धि। क्या चल रहा था? दोबारा करनी पड़ेगी यार। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि में हम नियमों में पढ़ चुके थे। अब हम आगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द देखेंगे जो पेपरों में बार बार पूछ चुके हैं। मैंने वैसे शब्द शुद्धि को विस्तार से करवा दिया है, और कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो मैं पीछे करवा चुका हूं। मैं पीछे सारे शब्द करवा चुका हूं, पर मैं एक क्रम में आपको यहाँ एक जगह शब्द करवाना चाहता हूं जो कि आपके कंपटीशन में बार बार पूछे गए हैं और ज्यादा आने की संभावना है। इनसे बार बार रिपीट इन्हीं शब्दों से हो रहे हैं, तो इन शब्दों जो मैं अब शब्द करवा रहा हूं उनका थोड़ा विशेष रूप से आप ध्यान रखना, जिससे क्या है कि पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन गलत न हो। तो अपना टॉपिक क्या था? शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि, ये टॉपिक था अपना शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि के अंदर में मैंने नियम करवा दिए हैं आपको। क्या करवाए थे? नियम। भी कहाँ कौन सी मात्रा आएगी, कौन सा शब्द कैसे बनेगा, कि उपसर्ग से कौन से शब्द बनेंगे, प्रत्यय से कौन से बनेंगे, या लिंग, वचन, बहुवचन, संज्ञा, सर्वनाम, इनसे जो शब्द बने इनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। और कर्म क्या है, अपने कर्मों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। शब्द का कर्म क्या होगा, कौन से शब्द संधि से बने हैं, इनके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, इन चीजों के बारे में अपने विस्तार से क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। अब जो शब्द लिखवाऊंगा वो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण इसकी दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द, इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। उनमें मैंने ये बताया गया है कि किस प्रकार कौन से शब्द में मात्राएं कैसी लगेंगी, ए का आ कैसे बनेगा, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब उनसे जो शब्द जो पेपर में बार बार पूछे गए हैं उनके बारे में अपने क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, और जिससे आपको ये लगेगा इन शब्दों का अपने को बार बार रिवीजन करना चाहिए, और इन शब्दों का जो मैं शब्द लिखवा रहा हूँ उन शब्दों का बार बार क्या करना? रिवीजन करना, लिख के देना, क्योंकि ये पेपरों में बार बार पूछे गए। तो अब अपने करते हैं जो शब्द महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, उनको करते हैं। देखते हैं कौन से शब्द हैं, क्या है उन शब्दों में। इन शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान रखना। इन शब्दों में से आपको पूरी पूरी उम्मीद है परीक्षा के अंदर शब्द मिल जाएंगे। देखो, ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप जितनी बार करो उतना ही क्या है? कम है। अब थोड़ा सा रह गया था, जैसे अशुद्ध शब्द और शुद्ध, इनके बारे में देखो। जैसे अभ्यारण है, ये शब्द है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य, तो इसमें वह पूरा आएगा।
क्या आएगा, पूरा आता है। ये शब्द है अभ्यारण्य। इसी तरह चिन्ह है, ये नहीं होता है, ज्यादातर अपने ये लिखते हैं, ये होता है। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। निहारिका शब्द क्या, निहारिका, मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये शब्द शुद्ध होता है। निर्दोषी, ये शब्द ऐसा न होकर इस प्रकार होगा। निर्दोषी, इसका आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना। निर्दोषी। इसी प्रकार निर्धनी, निर्धनी, निर्धनी न होकर निर्धन शब्द होता है। क्या होता है, निर्धन शब्द होता है। जैसे निसंतान है, इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विसर्ग का। या तो आप इस प्रकार लिख सकते हो इसको, निसंतान, और या इस प्रकार। इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो, अभ्यारण्य है, चिन्ह है, निहारिका है, निर्दोषी है, निर्धनी है, निसंतान, इन शब्दों का अविशेष रूप से क्या रखना, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, आगे शब्दों को देखते हैं। जैसे अभ्यारण्य है, चिन्ह है, निहारिका है, निर्दोषी है, निर्धनी है, निसंतान। अब बात करते हैं आगे। इसी प्रकार आगे अगर शब्दों को देखें, आगे अगर मैं शब्दों को देखूं, नींबू, शब्द क्या है, नींबू, ये होता है नींबू। पड़ोसी, ये होता है पड़ोसी। ये क्या होता है, पड़ोसी शब्द होता है। इसी प्रकार भृतहरि, ये नहीं था, भृतहरि, री की मात्रा लगी, भृतहरि। बात समझ में आई। इसी प्रकार मुरारी, रारी, शब्द क्या है, मुरारी। इसी प्रकार सरोजनी, शब्द क्या है, सरोज। तो ये क्या, सरोजिनी होगा, नी लगेगा इसमें, सरोजनी होता है। भुजंगनी, भुजंग, ये शब्द ऐसे ना होवे, गिनी होता है, भुजंग, नी, ये शब्द होगा। इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे नींबू में है, पड़ोसी है, भृतहरि है, मुरारी है, सरोजनी है, भुजंगनी है, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर अपने आगे करें, पड़ोसी है, भृतहरि है, मुरारी है, सरोजनी है और भुजंगनी। बात समझ में। अब बात करते हैं आगे। कमलनी, कमलनी,
कुमुदनी होता है, कमलिनी नहीं होता। कुमुदनी ये शब्द होता है। सीधा साधा, सीधा साधा, सीधा साधा। अमानक, अमानक नहीं होता, अमानक, मानक होता है सीधा। ये शब्द क्या होता है? मानक शब्द होता है। क्या होता है? मानक शब्द होता है। विद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। विद्यालय के अंदर आप ये लिखोगे, ये शब्द आता है। तो कमलिनी है, सीधा साधा है, अमानक है, और विद्यालय, इन शब्दों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये क्रम तो अपना चल रहा था। ये टॉपिक क्या हो गए? पूरे हो गए। ये टॉपिक क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। अब अपने करेंगे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द। ये तो नियम के अनुसार शुद्ध और अशुद्ध, अशुद्ध शब्द क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। अब अपनी चर्चा करेंगे किसकी? महत्वपूर्ण शब्दों की। क्या करेंगे? महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करते हैं। जैसे महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण शब्द जैसे अनाधिकार। इसमें मैं शुद्ध अशुद्ध नहीं लिख रहा हूं, सीधे शब्द लिख रहा हूं। इन शब्दों का विशेष रूप से ध्यान है रखना। अनाधिकार, अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अनधिकृत होता है, अनधिकृत। अधीन शब्द क्या है? अधीन। ये शुद्ध शब्द है जो करवा रहा हूं। दुर्वस्था, क्या है? दुर्वस्था। निर्विलंबन, निर्विलंबन, निर्विलंब शब्द क्या है? निर्विलंब। ज्योत्सना, ज्योत्सना शब्द क्या है? ज्योत्सना। श्रीमती, मात्रा क्या आएगी? बड़ी आई। उज्जवल शब्द क्या है? उज्जवल। प्रज्वलित शब्द क्या है? प्रज्वलित। महात्म्य, महात्म्य शब्द क्या है? महात्म्य शब्द क्या है? महात्म्य शब्द क्या है? महात्म्य। अनाधिकार है, अनधिकार होता है, अनधिकृत होता है, अधीन होता है, दुर्वस्था होता है, निर्विलंब होता है, ज्योत्सना ऐसी होता है, श्रीमती है, उज्जवल है, प्रज्वलित है, महात्म्य। ये शब्द इस प्रकार लिखे जाते। इसी प्रकार अगर बात स्वातंत्र्य, 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 इसमें न और त्र क्या आएंगे? आधे आते हैं, पूर्ण नहीं है। प्रामाणिक, प्रामाणिक शब्द क्या है? प्रामाणिक। व्यावहारिक, व्यावहारिक शब्द क्या है? व्यावहारिक, व्यावहारिक शब्द। व्यव इसी प्रकार
प्रदुस्तव, स्तव, प्रदुस्तव। इसी प्रकार सदुपदेश, सदुपदेश, तदुपरांत, 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 तदुपरांत। ये है, देखो कौन से शब्द है? अनधिकार हो गया, अनधिकृत हो गया, अधीन हो गया, दुर्वस्था हो गया, निर्विलंब हो गया, ज्योत्सना हो गया, श्रीमती हो गया, उज्जवल हो गया, प्रज्वलित हो गया, महात्म्य हो गया, स्वतंत्र हो गया, प्रामाणिक हो गया, व्यवसायिक है, प्रदुस्तव है, सदुपदेश है, तदुपरांत है। तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है। बात समझ में आई? ये शब्द क्या है? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं अगले शब्दों में। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। अनधिकार, अनधिकृत, अधीन, दुर्व्यवस्था, निर्विलंब, ज्योत्सना। इन शब्दों का बार बार रिवीजन करो आप। श्रीमती, उज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाता है, प्रज्वलित किस प्रकार लिखा, इनका आप बार बार अभ्यास करोगे तो ही आपके क्या होंगे, ये कंठस्थ होंगे और आप पेपरों, क्योंकि पेपर के अंदर एक मात्रा छोटी या बड़ी ही क्या कर देती है, प्रश्न को गलत करवा देती है। स्वातंत्र्य हो गया, व्यवहारिक हो गया, सदुपदेश हो गया, सदुपदेश हो गया और सदुपरांत हो गया। इन शब्दों का विशेष रूप से आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, व्यवसायिक क्या है? व्यवसायिक, व्यवसायिक। राजनीति वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखना आप शब्द का। राजनीति शब्द स्व, स्वाविधानिक, स्व, संविधानिक, संविधानिक। स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह, चिन्ह इस प्रकार हो। पैतृक इस प्रकार होगा। पारिवारिक इस प्रकार लिखा जाएगा। मात्राओं का विशेष रूप ध्यान रखना पड़ेगा। मिष्टान, शब्द क्या है? मिष्टान। अनुग्रहित, शब्द क्या है? अनुग्रहित। संग्रहित, शब्द क्या है? संग्रहित। जागृति, शब्द क्या है? जागृति। द्रष्टव्य, द्रष्टव्य, द्रष्टव्य। इसी प्रकार स्रोत, स्रोत। इसी प्रकार कौतूहल, शब्द क्या है? कौतूहल। ठीक है। इसी प्रकार निरोग, शब्द क्या है? निरोग। शब्द क्या है? कौतूहल है, निरोग है, कवियत्री वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। ये शब्द भी बार बार पूछा गया। कौन सा? कवियत्री, विदुषी, विदुषी। शब्द क्या है? विदुषी। मुहूर्त,
शब्द क्या है? मुहूर्त। शब्द क्या है? मुहूर्त। मुहूर्त हो गया। जैसे नुपुर, क्या है? नुपुर। शब्द क्या है? नुपुर। नुपुर, यही सेम ही लगी मात्रा, नुपुर। ये शब्द, इनका ध्यान रखना। व्यावसायिक हो गया, राजनीति हो गया, संवैधानिक हो गया, स्वास्तिक चिन्ह हो गया, पैतृक हो गया, पारिवारिक हो गया। मिष्टान हो गया, अनुग्रहित हो गया, संग्रहित हो गया, जागृति हो गया, द्रष्टव्य हो गया, स्रोत हो गया। कौतूहल हो गया, निरोग हो गया, कवयत्री हो गया, विदूषी हो गया, मुहूर्त हो गया और नपुर हो गया। इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ये परीक्षाओं के अंदर बार बार क्वेश्चन पूछे गए। क्या पूछे गए हैं? बार बार पूछे जा चुके हैं। कौन से? व्यवसायिक। राजनीति में मात्रा कैसे लगी, ये ध्यान रखना है। संवैधानिक में कैसे लगी है, ये किस प्रकार लिखा जाए, स्वातिक चिन्ह। पैतृक किस प्रकार लिखा जाएगा, पारिवारिक किस प्रकार। ये आप बार बार इनका क्या करो, रिवीजन करो। बार बार इन शब्दों को क्या करो, आप देखो, तब जाके ये चीजें आपके क्या आएंगी, समझ में आती हैं। आप बार बार प्रयास करोगे तो आपकी ऐसी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। मिष्टानन, अनुग्रहित, संग्रहित, जागृति, द्रष्टव्य, श्रुत। कौतूहल, निरोग, कवयत्री, विदूषी, मुहूर्त और नुपुर। ये क्या है? ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बात समझ में आई? अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब देखो, जैसे तत्वाधान, तत्वधान, तत्वावधान, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। ये मैं करवा दूं। आधुनिक पांत, आधु छोटी आएगी, पा फिर आधा नेत्र, आधुनिक पांत। कर्तव्य, कर्तव्य शब्द है। महत्व शब्द है, महत्व शब्द है। लघुतर, लघुतर, लघुत्तम, लघुत्तम। अतिशयोक्ति, पूरा से आएगा, ध्यान रखना इसका। अभ्यारण्य मैं करवा चुका हूं, एक बार फिर लिख दो। अभ्यारण्य, अब अब अभ्यारण्य, अभ्यारण्य इस प्रकार लिखा जाएगा। सौभाग्य कांक्षणी, सौभाग्य, सौभाग्य कांक्षणी, सौभाग्य कांक्षणी। जग, जगन माता, जग माता, ये लिख सकते हैं अपने। श्रृंगार, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंखला, ये प्रश्न कई बार पूछा चुके थे। श्रृंखला, इन शब्दों का, ये शब्द भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है किस दृष्टि से। इसी प्रकार शाप, क्या है? शाप, शब्द क्या है? शाप। इसी प्रकार केंद्रीकरण, शब्द क्या है? केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण नहीं, संक्षिप्तीकरण,
क्या है? संक्षिप्तीकरण। 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 संतुष्टीकरण। क्या है? संतुष्टीकरण। संतुष्टीकरण। क्या है? संतुष्टीकरण शब्द है। जिजीविषा। जी 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 सा। जिजीविषा, ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंट पेपरों में। पिपीलिका, इसी प्रकार लिखा देगा, पिपीलिका। शब्द क्या है? पिपीलिका। प्रतिनिधि। प्रतिनिधि, सारी की सारी छोटी मात्राएं हैं। शुश्रूषा। 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 ठीक है। मंत्रिमंडल। क्या है? मंत्रिमंडल। ये शब्दों को देखेंगे, जैसे तत्वावधान, आधुनिपात, कर्तव्य, महत्व, लघुतर, लघुत्तम, प्रतिनिधि। अतिशोक्ति, अभ्यारण है, सौभोग्यकाक्षणी है, जगमाता है, श्रृंगार है, श्रृंखला है, शुश्रूषा है। शाप है, केंद्रीकरण है, संक्षिप्तीकरण है, संतुष्टीकरण है, जिजीविषा है, पिपीलिका है और मंत्रिमंडल है। इन शब्दों का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कौन सा है? तत्वावधान, आधुनिपात, कर्तव्य, महत्व, लघुत्तर, लघुत्तम, प्रतिनिधि। अतिशोक्ति, अभ्यारण्य, सौभाग्यकांक्षी, जगमाता, श्रृंगार, श्रृंखला, शुश्रूषा। शाप, केंद्रीकरण, संक्षिप्तीकरण, संतुष्टीकरण, जिजीविषा, पिपीलिका और मंत्रिमंडल। इन शब्दों का विशेष रूप से आप ध्यान रखना, ये पेपरों में बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इनका थोड़ा विशेष रूप से अलग मैं इसलिए करवा रहा हूं कि ये एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं आगे। जैसे प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान, एक तो शब्दों को मैं बेसिक करवा चुका हूं और एक बार इनका क्या हो जाएगा? रिवीजन। तो जैसे जैसे आप रिवीजन करते रहो इन शब्दों का, तो ये बार बार क्या है, आपकी ये चीजें स्थायी पेपर में आएगा, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। योगी राज। योगी राज। सन्यासी। क्या है? सन्यासी शब्द है। पक्षी गण है। पक्षी गण। इसी प्रकार विद्यार्थी गण। क्या? विद्यार्थी गण। वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द है। कालिदास है। कालिदास शब्द है। इसी प्रकार भृतहरि है। हरि शब्द है। उच्छ्वास है। क्या है? उच्छ्वास। इसी प्रकार छत्र, छाया शब्द क्या है? छत्र, छाया।
लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित। त्योहार, त्योहार। अंत्याक्षरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंत्याक्षरी कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, इसका आप ध्यान रखना। पड़ोसी शब्द मैं दोबारा करवा रहा हूं आपकी रिवीजन के लिए। पड़ोसी, बात समझ में आई? इसी प्रकार ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सच्चिदानंद, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस शब्द का ध्यान रखना, आनंद का। दवाइयां, शब्द क्या है? दवाइयां, बधाइयां, शब्द क्या है? बधाइयां। मैथिली शरण, शरण, मैथिली शरण, मैथिली होता है, मैथिली शरण। ठीक है, ये शब्द हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में बार बार शब्द पूछे जा चुके हैं। कौन से? प्राणी विज्ञान है, योगीराज है, सन्यासी है, पक्षीगण है, विद्यार्थीगण है, वाल्मीकि है, कालिदास है, भर्तृहरि है, उच्छ्वास है, छत्रछाया है, लब्ध प्रतिष्ठित है, त्योहार है, अंतराक्षरी है। तो चित्तानंद है, दवाइयां है, बधाइयां है, मैथिली शरण। ये क्या है? ये शब्द परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसकी दृष्टि से? परीक्षा की दृष्टि से ये शब्द, जो भी शब्द मैंने करवाए हैं महत्वपूर्ण शब्द, ये कंपटीशन एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आप इनका रिवीजन बार बार करो। इन शब्दों का रिवीजन बार बार करो आप, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में शब्दों में थोड़ा सा ही अंतर होता है, मात्रा का, या तो छोटी होगी या बड़ी होगी या लगी होगी पर शब्द के अंदर लगती नहीं। तो आप इन चीजों का बार बार अभ्यास करो। क्या करो? बार बार अभ्यास करो, जिससे क्या होगा, आप में शब्दों की तो त्रुटियां खत्म हो जाएंगी। एक बार बार प्रयास करने से शब्द आपके क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे, जिससे क्या है कि आपको कल लिखने में भी क्या नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ये कंपटीशन एग्जाम ही नहीं है, क्योंकि हिंदी अगर अपना विषय है, विषय हिंदी विषय है, तो अपने को क्या है, शुद्धि का तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप इन शब्दों को अगर बार बार देखोगे तो आपकी अशुद्धियां भी क्या हो जाएंगी? आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी, जिसके माध्यम से क्या है, आपकी जो चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म, एक दिन में तो होने वाली है। आप जितना अधिक इन चीजों पर प्रयास करोगे उतने आप क्या होते जाओगे? इन चीजों में परफेक्ट होते जाओगे। क्योंकि वो कहते हैं कर्त कर्त अभ्यास जड़ मत होई सुजान, ये चीजें बार बार अभ्यास करने से आएंगी, एक दिन का काम नहीं है। आप सोचो कि पेपर के एक दिन पहले पढ़ के चले जाए तो कुछ भी नहीं आएगा, कोई शब्द आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो इन चीजों को आप गहराई से देखें, बार बार इनका अभ्यास करें, बार बार इनकी नोटबुकों में लिखें, रफ कार्य में बार बार लिख के देखें, इन शब्दों को स्थायी करें, जिससे क्या है कि कंपटीशन एग्जाम में आपका प्रश्न, ये फोकट के प्रश्न होते हैं शुद्धि शब्द वाले, अगर पता है तो सही है, नहीं पता है तो गलत है, इनमें कोई ज्यादा वो नहीं होता है। तो ये चीजें क्या मांगती है? अभ्यास मांगती है, कि जितना आप अधिक अभ्यास करोगे शब्दों पर, वो उतने ही निखर कर सामने आएंगे। जैसे क्या है कि लोहा क्या है, तपने के बाद ही उसका क्या आता है? निखार आता है। उसी प्रकार आप जितना तपोगे, जितना इन पर ध्यान दोगे, उतनी आपके शब्द क्या होते जाएंगे? शुद्ध होते जाएंगे। तो आपको जितनी शब्द शुद्धि मैंने करवाई है, उन शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान देखो, नियमों को ध्यान देखो, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अपने को लिखना नहीं है, वहां सिर्फ शब्द की पहचान ही करनी होती है। तो इन चीजों का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखो। इसी के साथ अपना ये टॉपिक शब्द शुद्धि पूरा होता है। और अगला टॉपिक जो सभी सोच रहे हैं और सभी की डिमांड है,
वो टॉपिक आने वाला है, क्योंकि अगर हिंदी व्याकरण में अगर वो टॉपिक ना हुआ तो पूरी व्याकरण नहीं हुई। आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। कल वही टॉपिक अपने क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो जो पहली वीडियो मैंने डाली है उसमें जो सिलेबस लिखाया है मैं उसी अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। तो अब आपका जो फेवरेट टॉपिक है संधि, वो कल से अपने स्टार्ट करेंगे। तो कल अपना जो टॉपिक रहेगा, तो आप कल की क्लास में विशेष कर जुड़े, क्योंकि संधि टॉपिक सबके लिए खतरनाक टॉपिक है। व्याकरण का जो टॉपिक है खतरनाक, वो क्या है, वो संधि है। मैं इस चीज को मानता हूँ। उसमें नियम का ध्यान रखना पड़ता है, स्वर व्यंजन का, शब्द शुद्धि का, नियमों का, प्रत्येक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए कल अपने एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है संधि, और जो कि व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक भी माना जाता है, क्योंकि वो विस्तारित टॉपिक है पूरा और उसमें नियम है। और उसको अगर आपको नियम फॉलो करना आता है तो सही है, अन्यथा गलत है। उसको अपने विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, एक एक चीज समझाऊंगा। और इसी के साथ अपना जो टॉपिक है शब्द शुद्धि, वो क्या होता है, पूरा होता है। तो आज की क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।